अरे दुकान खोले हैं। दुकान खोले हो? अच्छा अच्छा। तो आपके भाई साहब चयन हुए, दरोगा हो गए, हाँ हाँ अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा। इस समय मैं पहुंचा हूं दरोगा भर्ती चयन प्रक्रिया में चयनित हुए शरद यादव के घर। इनका घर काशीराम आवास देख रहे हैं। काशीराम आवास के बगल इनका आवास है और इनके पिताजी कृषि विभाग में रहे और कृषि विभाग में रहते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान दिया। आपके बेटे का दरोगा में चयन हुआ, क्या आपको खुशी है? खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा खुशी है, खुशी है। हाँ। चलिए, माता जी को बहुत खुशी है और इनका एक बड़ा बेटा बहुत मेहनत करे, बड़ा, भगवान सुन रहे हैं। माता जी किधर है, हमें माता हमें करे है, माता जी की संतोष और आपका परिश्रम है, माँ बाप का आशीर्वाद है बच्चों के प्रति, तो निश्चित रूप से सफलता मिली, पूरे परिवार को खुशी है। हम आकाश है। क्या करते थे आप, तैयारी क्या करते थे? पहले मैं वनडे एसएससी की तैयारी करता था और आने वाले समय में मैंने लोअर पीसीएस भी क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएसआई भी क्वालिफाई किया और इस समय मैं मेडिकल करा के पूरा। आप दरोगा क्यों बनना चाहते हैं, क्या रीजन रहा इसके पीछे? क्योंकि मैं समाज में जाकर उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। देख सकते हैं गरीब परिवार का लड़का, देख सकते हैं कच्चा सा मकान है, ये कच्चा मकान है। इस कच्चे मकान में रह करके भारत मिस्त्री पिताजी देखिए अपनी सफलता का श्रेय ये पिताजी को देना चाहते हैं, क्योंकि माताजी नहीं है। और ये अब आप बताइए, दरोगा बन के आप क्या करेंगे? समाज सेवा करेंगे, जो भी मतलब पिछड़ों का उनका जो शोषण ना हो पाए, हमसे कोई बुरा काम ना होने पाए, सब अच्छा हो, पूरी कोशिश की जाएगी कि मतलब न्याय हो हमारे द्वारा। लोग पहले यही कहते हैं कि अगर मैं दरोगा बनूंगा, अगर मैं कोई अधिकारी बनूंगा, देश और समाज की सेवा करूंगा, लेकिन होता है इसके विपरीत। इस पुलिस विभाग में जाने का मन कैसे किया, इनकी इच्छा क्या थी और क्या करना चाहिए? धन्यवाद आपको। क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रगति यादव है और मतलब अभी अभी जो वैकेंसी एसआई की हुई उसमें मेरा चयन हुआ है। और क्या कहते हैं, जहाँ तक रही बात कि मन कैसा हुआ, हमेशा से प्रशासनिक विभाग में मैं जाना चाहती थी। तो अभी तो ठीक है, एसआई का मैंने फॉर्म फिल कर दिया और पुलिस विभाग में आ गई हूँ, अच्छे से इसमें काम करना चाहती हूँ। अगर मौका मिलेगा तो अभी पढ़ाई में मेरी चल रही है, तो मैं और आगे मतलब आईपीएस के लिए। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा यहीं पे शाहगंज से ही सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से हुई है। मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहीं से कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन मेरा प्रसाद इंस्टीट्यूट से मैंने बीटेक किया है जौनपुर से। और उसके बाद फिर मतलब मैं अपनी तैयारी में लग गई और इस बार मुझे जो है इसमें सफलता मिली। आपकी सफलता, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाह रही है? जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने हमेशा से मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो हमेशा जानते थे कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में और इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कभी भी मेरी पढ़ाई में बाधाएं नहीं आने दी। उनसे जितना हो सका उससे ज़्यादा हमेशा मुझे कि मतलब ये तैयारी करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट। तो क्या आप उस सिस्टम में अपने को एडजस्ट कर पाएंगी या कुछ अलग करेंगे? चीज़ें आज से कुछ साल पहले मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब भ्रष्टाचार, वैसे तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, लेकिन ये कि हमें मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं या फिर पुलिस विभाग में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतना टफ कंपटीशन देकर आ रहे हैं, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, फिज़िकल और मतलब हर तरीके से आ रहे हैं। तो वो इतने अवेयर हो चुके हैं कि हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो है अब उतनी भ्रष्टाचार चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली साल 2 साल या 4 साल 5 साल में ये चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं, कंपटीशन दे के आ रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि हाँ ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वो भी इसे खतरा भी, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं भी समझती हूँ, तो मैं बिल्कुल अपना 100% इस पद के लिए। धन्यवाद। अरगूपुर कला गांव में यहाँ पर दुर्गेश शुक्ला का एसआई पद पर चयन हुआ है। आइए देखते हैं। ये देखिए गांव है, छोटा सा घर है इनका, और इस छोटे से घर में शिक्षा दीक्षा इन्होंने
किया और नौकरी भी कर रहे हैं। आप आइए इनसे बात करते हैं कि इनका दरोगा पद पे जो चयन हुआ है, इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्यों इन्होंने दरोगा पद के लिए चुना, यह जानने का प्रयास करूंगा। ये आपकी माता जी हैं? आइए इधर। क्या नाम है? प्रभावती। प्रभावती। हाँ तो ये आपके बेटे हैं दुर्गेश। हाँ हमारे बेटे। तो इनका दरोगा पद पे चयन हुआ, दरोगा बन गए ना? हाँ हाँ तो थाना देखेंगे। हाँ तो आपको खुशी है? हाँ खुशी है। आज बच्चों को कैसे पढ़ाया आपने? अरे बहुत मुसीबत से पढ़ाए। बहुत मुसीबत से। हाँ आज क्या लगता है? आज ये शिव गुरु के चर्चा करवाइया है, काला उसान माई की पूजा करे है। इन्हें बहुत मन्नत माने रहे। बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। बहुत गरीबी रही, बहुत गरीबी से पढ़ाए रहे। बहुत गरीबी से बड़ा त्याग किया आपने। हाँ बहुत। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रभावती। प्रभावती। हाँ आइए बात करते हैं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी से देना चाहते हैं। देखिए, सफलता का श्रेय तो सबसे बड़ा मम्मी पापा को ही जाता है। उसके बाद जो मतलब भैया भी हैं, भाभी भी हैं, और अपनी मेहनत, ये कह सकते हैं सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा। आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई, कैसे हुई? शिक्षा तो गांव में से ही शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद गया वहाँ, फिर SSC 10+2 से मेरा सेशन निकला। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी में हूँ, क्लर्क के पद पे। वहाँ रहते हुए मैंने तैयारी की और अंततः सफलता मिला। देखिए, मैं जैसे गया था, मैं दूसरे स्टेट में हूँ, तो अगर दूसरे स्टेट में रहने से सबसे बड़ी जो बुराई हमारे प्रदेश की मिलती है कि जैसे यहाँ क्या है, क्राइम बहुत ज़्यादा है और स्त्री की सुरक्षा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बुराई होती है इसी से होती है। तो मतलब अभी अगर मेरा जो इस पद पे हुआ है सिलेक्शन, तो दो चीज़ें मैं तो कर ही सकता हूँ। एक तो जो अति साधारण है, जो बिल्कुल से आम लोग हैं, उनकी सेवा की जा सकती है, और दूसरा स्त्री की सुरक्षा बरकरार रखी जा सकती है। आप गृहस्थी में रह के जी बच्चों को पढ़ाए लिखाए, हाँ पढ़ाए। यह मनसा आपके दिल में कैसे आई? ऐसे दिल में आई कि हम लोग ऐसा बहुत परेशान हैं, इसलिए कि थोड़ा से मेहनत करके, मजदूरी करके, कुछ करके लड़के को पढ़ाए लिखाए। अगर आपका बच्चा आज दरोगा पद पर हुआ है, हाँ तो निश्चित रूप से आपको बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी है। आपका परिश्रम सफल हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं कि जब बच्चा किसी सर्विस में जाता है या नौकरी पाता है, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। उनका दरोगा पद पर चयन हुआ, जिसमें 4 बच्चे और 1 बच्ची चयनित हुए। शाहगंज क्षेत्र का भाग्य है कि यहाँ क्षेत्र से 5-5 लोगों का एक साथ दरोगा पद पर चयन हुआ है। यह गर्व की बात है। धन्यवाद दोस्तों। नए समय पर, नए जगह पर।